गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर एक बार फिर से आपका अपने मेगा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड डे बताने जा रहा हूं। इसमें मैं कुछ गुड मैनर्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में अच्छे मैनर्स होते हैं, जो अच्छा व्यवहार होता है, जिनको बोलने से लोग ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इंप्रेशन आता है उसमें, तो वो सारे फ्रेज और वर्ड्स बताऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान कर देंगे और आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। भले आप इंग्लिश पढ़े हो, ABCD जानते हो या नहीं जानते, लेकिन आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा मैं पूरा विश्वास करके बोलता हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, देख देख के आप सीख जाएंगे और श्योरली आप इंग्लिश बोलेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स अच्छा व्यवहार क्या है, मतलब शिष्टाचार युक्त बातें। कैसे हम किसी को बोलेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं हम शिष्ट हैं या सभ्य हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि आदमी अनपढ़ है, गंवार है, इसको कुछ नहीं आता है, जो मन सो बोल जाता है। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए। आज हमारा सोसाइटी जो है वो बहुत आगे आ चुका है, और ये जो इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में तो हमारा सोसाइटी इतना आगे आ चुका है कि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ है कि क्या है। तो वो सारा चीज़ मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा। हम लोग हिंदी में अधिकतर लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे उनके नाम के पीछे जी लगाते हैं, जैसे महात्मा जी या पलटन जी या कुछ भी, या बाबा जी, ऐसे लगाते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह का जी लगाने का कोई भी ये नहीं है, व्यवहार नहीं है। इसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं। मिस्टर लगाने से क्या होता है, वो बातें इफेक्टिव होता है। जैसे मिस्टर सोमनाथ, ओके। या कोई लेडीज़ है, कोई महिला है, तो उनके आगे मिसेस लगाएंगे। तो हैं जो सामने वाले को ज़्यादा इफेक्टिव करती है, सामने वाले उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस तरह के कुछ फ्रेज और वर्ड्स जो है मैं वो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको आप क्या करेंगे, हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे। और मात्र 58 डेज देखना है आपको, 58 डेज, क्योंकि आज सेकंड डे है। सेकंड डे के बाद 58 डेज, उसके बाद आप इंग्लिश तब बोलेंगे। ये मेरी ओर से फुल गारंटी है आपके लिए। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेज और वर्ड्स बताऊंगा। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है क्या, प्लीज़। अगर किसी को आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो उसको अगर आप प्लीज़ बोल के करेंगे तो वो आपका काम आसान हो जाएगा और आपका काम आसानी से कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे प्लीज़, जैसे बोलेंगे प्लीज़ सर गिव मी योर पेन, या प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। तो वो सिर्फ आप बोलेंगे कि मेरा ये काम कर दीजिए तो उनको कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे प्लीज़ सर मेरा ये काम कर दीजिए, तो उनको लगेगा नहीं, ये आदमी ज़्यादा मतलब दिल से हमको रेस्पेक्ट कर रहे हैं और इसलिए वो आपका काम कर देंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड वर्ड है आपका थैंक्स। अगर आपका कोई काम कोई कर दिए हैं तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। उनको कुछ नहीं दे पाते हैं तो कम से कम थैंक्स तो बोलना ही होगा। थैंक्स बोलेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, अच्छा आदमी है, थैंक यू तो बोला, कम से कम इतना तो बोलना ही पड़ता है। उसके बाद थर्ड वर्ड है आपका वेलकम। वेलकम या स्वागत, किसी का स्वागत करते हैं। कोई गेस्ट आता है या अपरिचित आता है, कोई गेस्ट आता है, अपना दोस्त आता है या अपरिचित भी आता है, तो उसको हमारे घर में आते ही बोलेंगे वेलकम सर, टेक ए सीट, आई हैव ए सीट। तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वो बहुत प्रभावित होंगे आपके इस क्या कहते हैं गुड मैनर से, इस शिष्टाचार से वो बहुत प्रभावित होंगे, ओके। तो और 4 नंबर है आपका काइंडली। प्लीज़, काइंडली, ओके। अगर हम काइंडली किसी को बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, इनको ज़रूरी है, तो ये वो हमारा काम कर देंगे, ओके। उसके बाद 5 नंबर में है अलाउ मी या मुझे आदेश करें। अलाउ मी या मुझे आदेश करें। अलाउ मी सर आई कैन डू इट, या ऐसा कुछ भी बोलें, सर अलाउ मी सर मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो उनको भी लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा कि नहीं, आदमी है, इसमें जान है, वो जो दूसरों में भी जान डाल सकता है। ये वो वाक्य है या वो वर्ड्स है जो दूसरों में भी जान डाल सकता है। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का, वो तो आपको भूलना ही नहीं है, और ये आपको स्वाभाविक तौर से ही याद आ जाएगा, और वो वर्ड है सॉरी। वो वर्ड क्या है, सॉरी, ओके। सॉरी, अगर आपसे छोटा मोटा कहीं गलती हो गया या बड़ा गलती हो गया, तो अगर आप सॉरी बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जमा होंगे, फिर भी आपको माफ़ कर देंगे। तो अगर आपसे कहीं कोई गलती हो गया, जाते जाते किसी से टकरा गए, तो आप अगर सॉरी बोलेंगे तो आपको बुरा नहीं मानेंगे। और अगला है एक्सक्यूज़ मी सर। क्या है, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी। अगर आप एक्सक्यूज़ किसी को बोलते हैं तो वो भी
अगर आप भीड़ में कई लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक आदमी से काम है, तो उनको आप जाके बगल से जाके बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, तो उनको समझ में आ जाए कि नहीं, इनको हमसे काम है, वो आपसे जाके बात कर लेंगे। तो ये सही तरीका है इंग्लिश में बतियाने का। ओके, उसके बाद है पार्डन। पार्डन मीन्स क्षमा करें। हाँ, एक्सक्यूज, पार्डन, सॉरी, ये सब एक ही जैसे वर्ड है, लेकिन इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वो सारा चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। उसके बाद है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट, अच्छा है। जब भी वो अच्छा है, अगर आपने किसी का काम कर दिया, उसने आपको थैंक्स बोला, तो आपको ये बोलना चाहिए यहाँ पे दैट्स ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद है इट्स माई प्लेजर। 10 नंबर है इट्स माई प्लेजर, मेरे लिए खुशी की बात है ना। अगर कोई आपको थैंक्स बोलता है तो वहाँ पे भी बोलना आपको इट्स माई प्लेजर। वो है आपका आफ्टर यू, यानी आपके बाद, आफ्टर यू। तो ये ऐसा वर्ड है, अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है, अब रास्ते में जा रहे हैं, वो आदमी आपसे आगे आना चाहता है, तो आप उसको अगर थोड़ा प्रेम से बोलेंगे सर आफ्टर यू, तो वो समझ जाएंगे कि हमको रास्ता दे रहे हैं, है ना। तो वो अपने आप आपसे आगे चले जाएंगे। तब आपको मैं इन प्रत्येक वर्ड या फ्रेज को कैसे कहाँ यूज़ करना है वो आपको बता रहा हूँ। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला वर्ड है हमारा प्लीज़। ओके, क्या है? प्लीज़। ये बहुत ही प्रभावकारी वर्ड है, बहुत इसमें ताकत है, बहुत सारा काम बहुत आसानी से करवा देता है। पहला वर्ड क्या है? प्लीज़। प्लीज़ मीन्स कृपया। तो अगर हम किसी से कुछ मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? है दो उठो, ऐसा थोड़े मांगेंगे, ऐसे नहीं मांगना है। कहना है, क्या कहना है? प्लीज़ गिव मी योर पेन और एनीथिंग। कुछ भी जो हम मांगते हैं वो अगर हम प्लीज़ लगा के बोलेंगे तो आदमी को क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा और वो आपको खुशी खुशी वो अपना चीज़ दे देंगे। ओके, ये समझ गए हैं आप? अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपका कोई मामूली सा भी काम कर दिया, कोई बड़ा काम कर दिए हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? ठीक है जाओ, ऐसा नहीं बोलना है, थैंक्स बोलना है। क्या बोलना है? थैंक्स। क्या बोलना है? थैंक्स। अगर किसी ने आपका कोई काम किया, कुछ पेन दिया या कुछ भी किया, रास्ते में थोड़ा सा भी हेल्प किया, तब उसको क्या करेंगे? ऐसे जाने देंगे नहीं। ऐसे जाने देंगे तो समझिए चलो कितना ही आदमी है, काम भी करवा ले और कुछ बोला भी नहीं, कम से कम थैंक यू भी तो नहीं, थैंक यू तो बोलना था। उसको क्या बोलना है? थैंक यू या थैंक्स। अगर उसके साथ हम एक शब्द और लगाते हैं, थैंक्स या थैंक यू वेरी मच, तो ये क्या होगा? और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो इस तरह की बातें जो होती है वो इंग्लिश में बहुतायत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसको यूज़ करके आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं या आपका इंग्लिश प्रभावशाली होगा। समझ गए? उसके बाद अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो उसके बाद आपको क्या बोलना है? इट्स ऑल राइट और इट्स माई प्लेजर। इट्स ऑल राइट और इट्स माई प्लेजर जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। उसके बाद है, अगर कोई आपके यहाँ आता है तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? वेलकम सर कहते हैं, स्वागत ऐसा कहते हैं? नहीं कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? आइए बैठिए, ये चाय लीजिए, पानी लीजिए, शरबत लीजिए, ऐसा कहते हैं। अगर हम उसको आते ही बोलेंगे वेलकम सर, आइए बैठिए, तो वो क्या होगा? ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वेलकम बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये वेलकम भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद है आपका अलाउ मी। हाँ, इसके बाद है अलाउ मी। तो अलाउ मी को कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे मे आई हेल्प यू सर। अगर आप किसी को कहते हैं मे आई हेल्प यू सर, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उससे अच्छा ये सेंटेंस क्या होगा? अलाउ मी हेल्प यू सर। क्या होगा? अलाउ मी हेल्प यू सर, मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपका हेल्प करूँगा। ये बात ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ओके, उसके बाद है आफ्टर यू। आफ्टर यू का मीनिंग यहाँ पे आपके बाद होता है, लेकिन क्या होगा? पहले आप। क्या होगा? पहले आप। अगर हम किसी को आफ्टर यू बोलेंगे, आफ्टर यू, जैसे हम दुकान में खड़े हैं या लिफ्ट में जाने के लिए खड़े हैं या स्टायर केस पे आगे पीछे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति को जल्दीबाजी है तो उसको हम बोलेंगे आफ्टर यू, तो वो स्वतः आगे चले जाएंगे और वो आपको क्या समझेंगे कि ये आदमी अच्छा है, सभ्य है, सिविलाइज्ड है, इनको समझदारी है कि क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, इनको समझदारी है। उसके बाद है एक्सक्यूज मी सर। क्या है? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। अगर
आपको किसी से कोई काम करना है या किसी से कोई भीड़ में है या कोई मीटिंग में है, वहाँ पे आपको उसके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा बात करना है, तो क्या करेंगे, अगर गेट के बाहर है तो नॉक करके जाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप उसको कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, तो वो आपको अंदर बुला लेंगे, आपसे बात कर लेंगे और खुशी खुशी बात करेंगे। ओके, उसके बाद है पार्डन। पार्डन क्या है, क्षमा करें। या तो ऐसे कोई टेलीफोन करता है, हाँ, और वो उनका आवाज़ बहुत स्लो आता है, तो क्या आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता है, तो क्या करेंगे, पार्डन सर या एक्सक्यूज़ मी सर, यहाँ पे दोनों वर्ड ही यूज़ क्या कर सकते हैं आप। ओके, उस तरह की बातें बोल के आप लोगों को इफेक्टिव कर सकते हैं, लोगों में इंप्रेशन डाल सकते हैं, मुर्दे में जान डाल सकते हैं। तो आप हमारे इस शिष्टाचार के इन बातों को या गुड मैनर्स के इन वर्ड्स को और फ्रेज को याद रखेंगे और हमारे अगले वीडियो में भी बने रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को लाइक करेंगे। ओके।